हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है और सभी रीडिंग टाइमलेस है कि जब भी वो रीडिंग्स आपके सामने आती है तो वो चीज़ वो मैसेजेस जो भी मैसेजेस है ना यूनिवर्स की तरफ से या कुछ भी आपके लिए है, तो उसमें कुछ तो ऐसा होगा जो आपको कनेक्टिंग होगा और शायद आपके लिए कुछ मैसेज हो उसमें, तो वो जानने की कोशिश करें। ओवर एक्साइटेड नहीं होना है कि आप अचानक से यूट्यूब देख रहे थे और अचानक से रीडिंग सामने आई और आपका मन किया और वो सब हो रहा है। ओवर एक्साइटेड नहीं, वो पॉजिटिव एनर्जीज़ में आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से वो सिंबल था, एक साइन एंड सिम्टम था कि आप कुछ और देख रहे थे और अचानक से ये चीज़ें आपके सामने आना और उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ना और उसमें अपने मतलब उससे एनर्जी से कनेक्ट करना, ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं है, एक डिवाइन टाइम की बात है। बट अभी हर चीज़ का एक डिवाइन टाइम है, वो कैसे और कब आएगा ये तो अपनी अपनी सोल जर्नी का हिस्सा है। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कमेंट में कोई नेहा करके आईडी है जहाँ पे व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऐसे करके रिप्लाई में या कमेंट में डाल रहे हैं, तो ये जो बंदी या बंदा है इट इज़ अ फेक। तो आप अगर कोशिश करें कि फेक या फ्रॉड लोगों से दूर रहे, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी मेरी डिटेल्स शेयर नहीं किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कि आपके जीवन में कौन आने वाला है, ओल्ड और न्यू, कि जो क्या एनर्जीज निकल के आ रही है, तो वो जानने की कोशिश। मुझे इंट्यूशनली वाइब्स के थ्रू ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक लाइक 80% या 90% मुझे एक्स की या पुराने जो लव हैं जो गए हैं उनकी वाइब्स आ रही है, और एक 10% न्यू बिगिनिंग न्यू लव की चांसेस दिख रहे हैं। तो दिख रहा है, लेट्स सी कि क्या आता है रीडिंग्स में। नाइन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Wands, Ace of Swords, Queen of Swords, Five of Pentacles, Ace of Wands और 6 ऑफ कप्स। और दो कार्ड निकालना चाहूँगी, पेज ऑफ वैंड्स और द चैरियट। जैसे मैंने कहा था, जैसे मुझे फील हो रहा है ये वो पर्सन है, ये एनर्जी बॉटम ऑफ डेक है कि 4 ऑफ सोर्ड्स, ये वो पर्सन है जो आपसे अभी या तो नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, या फिर सेपरेशन में है, चुपचाप है, कुछ उनकी तरफ से कुछ मूवमेंट नहीं है। ये वो पर्सन है जो आपके लाइफ में आने वाले हैं। आपका रिश्ता काफ़ी पुराना है, मतलब कुछ लोगों का जो सेपरेशन है या कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है कि साल भर हुआ है या इस साल के अंदर कुछ बिगड़ा है, वो दिख रहा है। इस पर्सन ने आपके लिए ना स्टैंड नहीं लिया था, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, फिर वो अपने पेरेंट्स के सामने हो, दोस्तों के सामने हो, या फिर जॉब करियर के बीच में, जॉब करियर बिजनेस के बीच में हो, या किसी भी तरह से आपके लिए स्टैंड लिया था। हमेशा अपने लिए स्टैंड किया, अपने लिए कि मैं सोच रहा हूँ तो होना चाहिए, मुझे लग रहा है तो मिलते हैं, मुझे फील हो रहा है बहुत याद आ रही है तो बात करते हैं,
ऐसे एनर्जीज़ में हमेशा रहे। लेकिन एक बात बता दूँ, ये जब शुरू में जब रिश्ता हुआ था ना, काफ़ी टाइम पहले, तब वो रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। बहुत मतलब इस इंसान में ना जिस तरह से पैशन था, जिस तरह से प्यार था, जिस तरह से उन्होंने जो मेमोरीज़ क्रिएट किए ना आपकी लाइफ में, वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास। कि मतलब उसी की वजह से शायद आप उनको अभी तक भुला नहीं पा रहे, इतना हद तक, मतलब ऐसे ना एकदम दिल को छू गए थे। तो वो हद तक उन्होंने आपके लिए मेमोरीज क्रिएट किए हैं। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है, मतलब गुड लुकिंग इन द सेंस कि अट्रैक्टिव बोले ना वैसे है, थोड़ा पावरफुल है, थोड़ा घमंडी भी हो सकता है, बट ऐसा ना उनका अपना ही एक ऑरा है। घमंडी काफ़ी हद तक है, लेकिन थोड़ा ज़िद्दी है, लेकिन अपनी सोच और अपनी पैशन के लिए ना बहुत ज़्यादा, अपनी सोच, अपनी चाहत, अपनी ये सब चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा कि मैंने सोच लिया तो बस यही होना है, ये चीज़ उनमें बहुत ज़्यादा है। और ये इंसान ऐसा है ना कि वो जब ज़िद करते हैं ना, तो आप ना खुद को रोक नहीं पाते। लाइक कि उनको ना कहना है ना, वो आपसे कभी हुआ नहीं, इतना वो ज़िद्दी है, या फिर पता नहीं एक अलग ही एक उनमें एक ऐसी बात है ना कि जिससे आप कभी उनको ना नहीं कह पाए किसी चीज़ के लिए। या फिर जब मतलब ना कि वो कुछ भी करें ना तो आप बहुत खुश होते थे, बहुत इंतज़ार करते थे, इनिशिएटिव लेते थे। लेकिन उनकी तरफ से भी उतना ही खूबसूरत मोमेंट होता था। जब भी वो मोमेंट में आते थे तो बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत पल बनते थे, खूबसूरत मेमोरीज बनती थी। हो सकता है कि ये आपके मतलब चाइल्डहुड कनेक्टेड हो, लाइक कि आप बचपन के दोस्त हो, या फिर ये अगेन मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिख रहा है, तो वो भी एक है। सेकेंडली ये आपके सोलमेट्स हैं, हायर लेवल सोलमेट्स। और दूसरी चीज़ मुझे दिखते हैं कि ये है ना ट्विन भी हैं आपके, तो वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। और 12th पोर्टल अभी खुल रहा है। और अगेन मैं बार बार कह रही हूँ कि मुझे 25 दिसंबर तक कुछ चीज़ें, मतलब ईयर एंडिंग तक मुझे कुछ लोगों की रीयूनियन पॉसिबल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे कि ना वापस रीयूनाइट होने जा रहे हैं। तो अगर मेरी एनर्जीज वाइब जिस तरह से बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जैसे कहा ना कि 80% मुझे लग रहा है कि 80 और 90% मुझे लग रहा है कि जो आपको ना अकेला छोड़ गए थे, बेसिकली लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, मतलब जो फीलिंग देके गए थे ना, वो इंसान आपके लाइफ में वापस आ रहा है माफ़ी के साथ, वापस आ रहा है एक नई शुरुआत के लिए, वापस आ रहे हैं एक क्लैरिटी के साथ, वापस आ रहे हैं एक सच के साथ। अभी मतलब उनकी एनर्जीज है ना काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, क्योंकि जैसे मुझे हमेशा रीडिंग में दिखा है कि बहुत धक्के खाए, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ सोच समझने के बाद उनको एहसास हुआ है आपकी वैल्यू हो रही है, आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, आपके प्यार की रिस्पेक्ट हो रही है। तो वो उनको बहुत ज़्यादा मतलब कंपैरिजन वगैरह ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बुरा है इसलिए आप अच्छे हो, ऐसा नहीं है। कि उनको अभी ये समझ में आ रहा है कि ये इंसान और इसका प्यार, उसका रिश्ता, इसका सपोर्ट, हर चीज़ कितनी खास है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों के फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तभी इन्होंने आपको छोड़ा है। तो वो भी एक दिख रहा है कि जैसे आपका एक वक्त ख़राब चल रहा था, कि आपका जॉब छूटा हो या समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तभी उन्होंने छोड़ा है। और वो भी एक फील हो रहा है। और अगेन यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अभी ना सेल्फ डिटर्मिन्ड है। कि पहले अगर उनकी एनर्जीज थी ना कि देखा जाएगा, अभी तो जियो, वो वाली एनर्जीज थी ना, वो अभी चेंज हो रही है। रादर देन ऐसा लग रहा है कि आप चेंज करोगे उस एनर्जीज को, क्योंकि अभी जब आएंगे ना तो आप ऐसा ना कि आप कमिटमेंट चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो, जो भी सिचुएशन है क्लैरिटी चाहते हो
कि भाई क्या करना है, क्या करना है नहीं। मतलब आप अचानक से बात करना बंद कर देते हो, अचानक से मिलना बंद कर देते हो, अचानक से अपने डिसीजन चेंज करते हो। कभी माँ बाप इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी थर्ड पार्टी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये जो आप सिनारियो चल रहा है ना, इससे आप अभी ना परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान। कभी ये प्रॉब्लम तो कभी वो प्रॉब्लम, तो कभी वो प्रॉब्लम, कभी ऑफिस में ज़्यादा काम है, तो कभी घर में घर में वक्त, घर की वजह से वक्त नहीं दे पा रहे वगैरह, सब एनर्जीज़ है। तो इसकी वजह से जो भी रीज़न थे, उसकी वजह से आपको ठीक से बात नहीं कर रहे थे या कुछ भी, मतलब आपको स्टैंड आपके लिए ना खड़ा होना है ना दुनिया के सामने वगैरह सब चीज़ें, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो वो अभी ऐसा लगता है कि अभी वो करना चाहते हैं। और ख़ास करके आप जिस तरह से आपकी एनर्जी अभी स्ट्रांग होती जाएगी ना, आप सेपरेशन को सीरियसली लेके अपने आप पर काम कर रहे हो, तो वो चीज़ क्लियर होती जाएगी। क्योंकि इनकी जो नेचर है ना, वो अभी उस वजह से चेंज है। मतलब पहले जैसे आपको हल्के में लिया था ना, अभी वो हल्के में नहीं ले सकते और नहीं लेना चाहते। इस कदर आपका ऑरा चेंज हो चुका है या होना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता खास है, जुड़ने के लिए बना है। लेकिन जब अगर इनकी एनर्जी ऐसी चलती रही तो अपने वो रिश्तों में, करियर में, हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे, लाइक जॉब, बिजनेस, कहीं पे भी। तो वो जो वो मतलब ना अनस्टेबल एनर्जी है, उसको स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उनको क्लियर रखना, उनको संभाले रखना, समेटे रखना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और इसीलिए उनका जो बिहेवियर है ना, कभी भी आओ कभी भी जाओ, ये जो बिहेवियर है वो आपको चेंज करने के लिए बेसिकली इस सेपरेशंस में डाला हुआ है। और इस चीज़ को आप समझना है। वो भी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं फिलहाल। समझने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे कि फाइनेंसेस के हो या फिर कोई भी, मतलब उनके साथ जो रिश्ते हैं वो भी ठीक से नहीं चल रहे। तो वो एनर्जी भी दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए, कुछ मतलब 10% के लिए नई एनर्जी आ रही है, और जो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लाइवली एनर्जी है, जहाँ पे उनमें बहुत ज़्यादा पैशन है। जैसे कि आपने अगर कुछ पास्ट की बात है कि लाइक आपने धोखा सहा है, आपने बहुत कुछ सहा है, तो वो एनर्जीज़ को वो हील कर देंगे, लिटरली हील कर देंगे। अगेन ये भी पर्सन आपके सोलमेट्स हैं, और सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन हो सकते हैं। इसीलिए आपके लाइफ में आ रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए। तो हर चीज़ मतलब ऐसा लग रहा है कि भले पिछला आए या नया आए, ज़िंदगी में आपकी एक नई शुरुआत होगा, शुरुआत होने वाली है। एक नया चैप्टर खुलने वाला है कि जहाँ पे आपको फील होगा कि ये जो मैंने तकलीफ सही है ना, वो वर्थ थी। मतलब एक चीज़ बदलनी, अभी जो रिश्ते में बदलनी ज़रूरी थी ना, मुझे खुद को समझना, मुझे खुद को बदलना कितना ज़रूरी था, क्योंकि वो इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूत बना रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। कि मुझे क्या करना है, कितना हद तक करना है, किस लेवल तक करना है, ये भी समझना है। क्योंकि इंसान गलत नहीं है, बट उसकी जो बिहेवियर है, उसके पैटर्न है, वो गलत दिख रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और हो सकता है कि फ़िलहाल वो बीमार है या नो कांटेक्ट सिचुएशन, सर जो भी सिचुएशन है, तो उससे वो बाहर निकलेंगे, आएंगे आपके पास। और जैसे ये सेपरेशंस और आपकी एनर्जीज़ जो बदल रही है ना, कि जैसे आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप करियर में अच्छा कर रहे हो, तो तब जाके डिवाइन टाइम बहुत जल्दी से आएगा। क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और नई शुरुआत चाहते हैं। बेसिकली वो हर चीज़, मतलब जो भी पुराना है उसकी लाइक मिट्टी डालो और आगे अभी बढ़ते हैं एक नई सोच के साथ, नई पैशन के साथ, ये वो चाहते हैं। तो अभी देखते हैं कि उनकी साइंस क्या हो सकती है। कार्ड्स के थ्रू तो मुझे देखिए बैंड्स की एनर्जी है, मतलब जो भी फायर साइंस है वो है, जैसे कि एरीज, लियो, सजिटेरियस। एयर साइंस है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड वाटर साइंस कप्स की एनर्जी ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो साइंस तो सभी हैं, और इसमें कैंसर साइन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूँगी कि उनके साइंस क्या हो सकते हैं। लियो, लिब्रा,
कैंसर, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एक ग्रीन निकाल दी, और सजिटेरियस, फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी, अर्थ एनर्जी सब है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, कैंसर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा जाग रही है। अभी देखते हैं कि उनके नंबर्स, बर्थ नंबर्स, इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। N T, उनका जो बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है। S 2 7 E H F U एंड W। अभी अंदाज़न कितना वक्त मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों के केसेस में इस हफ्ते पॉसिबल है, इस हफ्ते जो कमिंग वीक है उसमें, और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि 6 हफ्ते लग सकते हैं मिनिमम। और चांसेस ये भी है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मंथ्स, जैसे कि मुझे ऐसा लगा अचानक से कि जुलाई महीना, वो भी नेक्स्ट जुलाई तक भी हो सकता है। माना कि काफ़ी लंबा टाइम है, लेकिन अगर चीज़ें वर्थ वेटिंग पर है और जो दिख रहा है वही मैं बता रही हूँ, तो चीज़ें वही दिख रही है। तो आई होप, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका बदल के आना, उनका ट्रांसफॉर्म होके आना वो ज़रूरी ज़्यादा है रादर देन उनका सिर्फ आना, क्योंकि रिश्ते वापस रिपीटिंग पैटर्न में जाएंगे, आना जाना वो सब है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हुए और पॉजिटिव होते हुए दिख रही है। तो होप फॉर द बेस्ट। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।